आज हम इस प्रकार की दोष की बात करेंगे जो अधिकतर कुंडलियों में ही पाया जाता है, अधिकतर घरों में पाया जाता है, लेकिन इसे लोग महसूस ही नहीं कर पाते। और ये सबसे बड़ा दोष है और इसकी वजह से वर्षों वर्षों तक उस आदमी की तरक्की नहीं हो पाती है, वह डेप्थ में ही जाता रहता है। क्या है वह दोष? एक्चुअल में क्या है, हम जिस घर में रहते हैं कभी कभी उस घर के अंदर दोष होता है, चाहे आप वास्तु का दोष मान लीजिए, चाहे पितृ दोष मान लीजिए। अब वो इस प्रकार का पितृ दोष होता है कि हम उस घर को छोड़ना ही नहीं चाहते। उस घर को छोड़ने से हमें ऐसा लगता है कि अगर उस घर को छोड़ देंगे तो पता नहीं, हमारे दादा यहाँ रहते थे, हमारे काका यहाँ रहते थे, हमारे पिताजी यहाँ रहते थे, और हम दिन पर दिन डाउन होते जाते हैं उस घर में रहते हुए। तो ये एक प्रकार का इस प्रकार, क्योंकि वो घर हमें नहीं छोड़ता है। हम तो घर को छोड़ते नहीं, एक मोह हो जाता है हमारा, घर से हो ही जाता है घर से, लेकिन वो घर भी हमें नहीं छोड़ता। ये भी एक प्रकार का पितृ दोष है। जब ये सब काम करने लग जाता है, जब हम इसके साथ जुड़ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि घर में इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि आपके घर में 1 तारीख को 1 लाख रुपए आ रहा है और 3 तारीख को सारा रुपए खत्म हो जा रहा है, तो ये इस प्रकार का घर है। आप उस घर को 50 दिन कम से कम छोड़ कर देखें, आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। ये एक प्रकार का पितृ दोष है। हो सकता है ये कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स है जिसके कुंडली के अंदर ये पितृ दोष है और इस वजह से ये घटित हो रहा है। तो आप एक काम करें कि आप 50 दिन किसी दूसरे घर में रहकर देखें। और ये अधिकतर लोगों को साथ मैंने देखा है, ये एक तरह का होम सिकनेस हो जाता है हमें कि हम उसी घर में रहना पसंद करते हैं, जबकि वो घर हमें नहीं छोड़ता। हम तो उस घर को छोड़ते नहीं, वो घर भी नहीं छोड़ता। 2 दिन अगर हम कहीं बाहर चले जाएं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, अब वापस घर ही जाना है, घर ही जाना है। ये भी एक प्रकार का दोष है। तो अगर ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इस घर को ही नहीं छोड़ पा रहा, और जब भी छोड़ने का प्रयास करता हूँ तब मेरा कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि होम सिकनेस हो गया है भयंकर रूप से, तो आप एक बार एक प्रयास करें, 50 दिन उस घर से अलग रहकर देखें। यदि 50 दिन के अंदर आपको लगा है कि मेरे जो आज तक नहीं हो रखा है हुआ था वह अब हो रहा है, तो फिर कहीं जाकर आप पितृ दोष की शांति करवा लें। गया में चले जाएं, वहाँ विष्णु पद मंदिर है, वहाँ विष्णु भगवान के पद में, विष्णु पद मंदिर में जाकर पितृ दोष की शांति करवा लें, त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लें, पितृ पूजा करवा लें, जो भी कुछ करवा लें, फिर शांत करवा लें। ये इस प्रकार का दोष है जो हमें पता ही नहीं रहता है और ये होता है। उस घर में रहते हुए हमें तरक्की नहीं मिलेगी, ये बात तय जानिए। अगर इस प्रकार का आपके साथ बार बार घटित हो रहा है, हम कुंडली लेकर जाते हैं कहीं, तो पंडित जी कह देते हैं कि यार तेरी दशा तो ठीक है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है पंडित जी को। और हम फिर कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर भी कह देता है कि तेरी दशा तो ठीक है, लेकिन ऐसी घटित नहीं हो रही थी। हमारे साथ ऐसा घटित नहीं हो रहा था। एक्चुअल में कुंडली के दोष के साथ साथ वो घर का दोष भी काम कर रहा होता है। तो एक काम करें, अगर इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है तो उस घर को आप कम से कम 50 दिन के लिए अलग रहने लग जाएं, उस घर को छोड़ दें। और फिर 50 दिन के बाद यदि आपको लग रहा है कि आप सारा कुछ मामला ठीक हो रहा है, तो फिर कहीं जाकर पितृ दोष की शांति करवा लें, फिर रहने लग जाएं। अगर उसमें छोटा मोटा कोई वास्तु दोष है वो सही करवा लें, लेकिन ये जरूर करें। इससे भी लोगों की जिंदगियां खराब हो रही है, इस बात को समझें, क्योंकि वो हम छोड़ ही नहीं पाते हैं उस घर को। इस प्रकार को भी देखें, इस प्रकार से भी देखें इस दोष को। धन्यवाद।